जय श्री राम, जय महाकाल। आज हम बात करेंगे सौरभ मेरठ मर्डर केस की। इस केस के अंदर मुस्कान और साहिल ने बड़ी ही बेरहमी से सौरभ की हत्या कर दी और सौरभ को काट काट के ख़त्म कर दिया, एक ड्रम के अंदर डाल दिया। बहुत ही अफसोस की बात है, मगर आगे चल के क्या हो सकता है इसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, सुनना। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं प्रेत बाधा के, भूत के, पिशाच के, जिन के, जिन्नांत के। भैया ने अपनी कई वीडियो में भी दिखाया है और भैया के पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जो कि मर जाते हैं और मरने के बाद अपने कातिल से बदला जरूर लेते हैं। इसी प्रकार से ये जो मामला सामने आया हुआ है मेरठ का, सौरभ का, क्या हमें लगता है कि सौरभ भी प्रेत बाधा के रूप में उभर के आएगा या फिर उसकी मोक्ष हो जाएगी? अब मैं बताता हूं आपको कि जिस व्यक्ति का मर्डर कर दिया जाता है या फिर जिस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है या फिर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होता है तो वो अपने निर्धारित समय से पहले ही मर जाता है। यानी कि उसका समय सीमा निर्धारित नहीं होती भगवान के समय से, तो वो उस व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है। ठीक है, अगर सौरभ की भी आत्मा भटक रही होगी तो क्या कर सकती है सौरभ की आत्मा? ध्यान से सुनना, समझने की बात है। जब उसको बेरहमी से मारा जा रहा था ना, तो वो जरूर चीखा होगा, चिल्लाया होगा सौरभ। ठीक है, या फिर नशीली पदार्थ दे रखी थी तो उसको पता नहीं लगा होगा, मगर कुछ तो पता लगा होगा। शरीर को ना पता लगा हो तो आत्मा को तो पता लगा होगा ना कि इन दोनों ने, व्यक्तियों ने मेरे शरीर की हत्या कर दी और मुझे दर दर पे भटकने पे छोड़ दिया। बोला जाए तो शरीर के अंदर से आत्मा निकल गई। अब आत्मा में इतना बल नहीं होता, मगर बल कैसे आता है आत्मा के अंदर, यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है, क्या पता, सौरभ भी उनसे अपने ही मौत का बदला ले सके। इतनी बेरहमी से उनको मारा गया सौरभ को। प्रेत योनि में 100% जाएगा सौरभ, और अगर प्रेत योनि में चले गया तो मुस्कान की और साहिल की हत्या निश्चित है। कैसे निश्चित है मैं आपको बताता हूं। पहले उनके शरीर के अंदर एंटर करेगा, वो एंटर करके शरीर के अंगों को धीरे धीरे डैमेज करना स्टार्ट करेगा, और जैसे जैसे उसके शरीर के अंग डैमेज होना स्टार्ट होंगे, मुस्कान और साहिल के, वो तड़पने लग जाएंगे। आपने देखा होगा भी, एक न्यूज आई है उसके अंदर साहिल और मुस्कान दोनों तड़प रहे हैं। किसको लेकर के? नशीली पदार्थ को लेकर के। वो तड़पन महसूस करवा सकता है किसी भी व्यक्ति को। जो आत्मा होती है ना, वो तड़पन महसूस करवा सकती है 100%। आपने देखा होगा, सुना होगा। अगर किसी ने नहीं सुना है तो जाकर के देखना चैनल पे, बहुत सारी न्यूज आ रही है उनके लिए। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को बेरहमी से मार दिया जाता है ना, तो उसकी आत्मा तड़प रही होती है, आकार ले रही होती है, खूनम खान होकर के घूम रही होती है, भटक रही होती है कि मुझे मोक्ष तो मिले। अब उसको अगर मरते वक्त उसके दिल के अंदर, उसकी आत्मा के दिल के अंदर इच्छाएं रह गई होगी ना,
तो वो अपना बदला जरूर लेगी। और बदला लेने के बाद अगर उसको संतुष्टि होगी जब ही उसकी मोक्ष हो पाएगी, नहीं तो ऐसे मोक्ष नहीं हो पाएगी, चाहे से उसके घर वाले कितनी भी मोक्ष करवा लें। जब तक उसकी आत्मा तृप्त नहीं होगी उनको मारने के बाद, तब तक उसकी मोक्ष नहीं हो पाएगी। तो क्या क्या सिम्टम्स पैदा कर सकता है साहिल कि वो आत्मा, साहिल तो वैसे बहुत ही नेक व्यक्ति था, मगर आत्मा नेक नहीं होती है। नेक आत्मा केवल महापुरुषों की ही होती है। और साहिल भी वैसे देखा जाए तो सीधा व्यक्ति था, मगर उसको बेरहमी से मार दिया गया है। तो उस वजह से वो अपनी बीबी को और साहिल को छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। उनके शरीर के अंदर अपने अंशों को उतार देगा, अपनी आत्मा के अंशों को उतार देगा। उतारने के बाद शरीर के कई अंग डैमेज कर देगा। उनको धीरे धीरे तड़पा करके वो भी मारेगा, जरूर मारेगा। क्यों? आपने देखा होगा एक वीडियो के अंदर भी दिखाया गया है कि दोनों किसी तंत्र के जरिए ही उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। वहां से बकायदा फोटो मिली है, उल्लू का चित्र मिला है, तंत्र का कुछ सामान मिला है, तंत्र के पोस्टर मिले हैं। तो ये दोनों चाहते थे कुछ तंत्र के जरिए उसको मार दिया जाए, मगर तंत्र से काम नहीं चला तो हत्या कर दी उसकी। तो कहने का अर्थ यह है, साहिल इनसे बदला जरूर लेगा। शरीर के अंदर प्रवेश करके कैसे ना कैसे करके इनको मौत के घाट जरूर उतारेगा। और जब तक मौत के घाट नहीं उतारेगा ना, तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मगर हम यही कामना करेंगे कि साहिल की आत्मा को, साहिल नहीं सौरभ की आत्मा को शांति मिले और वो जल्द से जल्द परमात्मा के घर पे प्रस्थान करें। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो। अगर किसी को वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना।